डू यू फियर सेल्स? डर लगता है सेल्स से? आपको पता है, फैक्ट ये है कि आपको सेल्स से डर नहीं लगता है, आपको रिजेक्शन से डर लगता है, आपको खुशी साउंड करने से डर लगता है, एंड यू फियर दैट जो लोग हैं वो ये सोचेंगे कि आप ये सब सिर्फ पैसे के लिए कर रही हैं। एम आई राइट? सी, because of these fears, you keep posting, you keep helping people, you keep guiding them for free also. पर जब बेचने का टाइम होता है, when it is time to sell, you go very silent. You think कि अरे पैसे कैसे मांगू, right? So if you are a coach or a consultant and feeling awkward approaching your own audience for sales, this video is for you. हम बहुत डीप में समझेंगे कि रियल रीजन क्या है सेल्स का, और आप क्यों सेल्स नहीं कर पाते हो, और आप इसको डील कैसे कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट पार्ट हमारा ये है कि हमारी रियल रिजेक्शन, रियल फियर क्या है। सो यू थिंक यू फियर सेल्स, बट आई से यू फियर एक्चुअली थ्री थिंग्स। नंबर वन, रिजेक्शन, कहीं मुझे कोई रिजेक्ट ना कर दे। नंबर टू, जजमेंट, लोग क्या कहेंगे, कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। थर्ड, लूजिंग रिलेशनशिप्स, वी फियर कि अगर मैंने किसी को सेल करने की कोशिश की, ऐसा ना हो कि वो इंसान मुझसे दोस्ती या रिश्तेदारी तोड़ दे, राइट? सो दीज आर सम फियर्स जिसकी वजह से हम सेल्स नहीं कर पाते, या इवन वी डोंट फील सेफ टू आस्क फॉर सेल्स, राइट? सो बट you know what, not asking is the biggest reason many good coaches do not earn well and they fail in their businesses. They ultimately have to wind up their businesses sometimes. Now, why it happens? See, हमें बचपन से क्या सेल्स करना सिखाया है? Remember your childhood. हमारे घर में कोई सेल्समैन आता था, what we used to do? We used to push them away, right? And we have seen our elders doing it. So nobody has told us how to sell properly, right? So what most coaches do now to sell their services, start pitching suddenly, right? Or never talk about their offer. कुछ लोग जो बहुत फ्रैंक है, बहुत डायरेक्टली अपनी पिच को रख देते हैं, और कुछ लोग बोलते ही नहीं है। नाउ सेल्स एक स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशन है। इट्स नॉट दैट कि आपने एक प्रोडक्ट उठाया और पिच कर दी। व्हाट यू हैव टू डू रादर, नंबर वन, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ योर ऑडियंस, कि वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स, एक्सप्लेन द गैप। जैसे अब मैंने किया, मैंने एक सेल्स के फियर को पिक किया। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग कि आपका ये फियर यहाँ से आ रहा है, सो यू एक्सप्लेन द गैप, show them the process how you can overcome that, right? Then offer the solution. Okay, now when you offer the solution after recommending, they will be interested in your services. Okay, give them the next step, what they have to do next to overcome this, right? So when you have a structure, जब आपका एक structure होता है ना, sales awkward नहीं लगती है, right? But when you don't have structure, sales will definitely feel awkward to you. ठीक है? Part 3 क्या है? It's not only sales, it's also money. So you are very scared of money conversations. लालच बुरी बला है, पैसे के पीछे भागना एक अच्छी बात नहीं है। This is what we have learned all through our childhood. So we have taught not to ask for money because running after money is not considered good in our culture, in our families, in relationships, है ना? So होता क्या है, many coaches will be very good, very comfortable talking about problems, emotions, growth, journey, everything, but not about fees. पैसे कैसे मांग? सो जब प्राइस की कॉन्वर्सेशन आती है, आप आंखें बंद करके ऑब्जर्व करना, क्या आपकी हार्ट बीट्स इंक्रीज होती है, कॉन्फिडेंस ड्रॉप होता है। सो रिमेंबर दिस, इफ यू डोंट टॉक अबाउट मनी कॉन्फिडेंटली, क्लाइंट्स विल नॉट टेक यू सीरियसली, क्योंकि फ्री की सर्विसेज की वैल्यू कोई भी नहीं। सो मनी कॉन्वर्सेशन इज नॉट ग्रेट, रादर एक अच्छी बात यह है कि जब आपके पास पैसा आता है, यू आर कैपेबल ऑफ हेल्पिंग दोज पीपल हु डिजर्व योर हेल्प एंड डू नॉट हैव मनी। तो आप उनकी फ्री सेवा करें, rather charge people who have money, because two things will happen, they will value your services, they will implement your solutions, they will get benefit and you will get the money which you can use for good causes. Okay, so अब आप करेंगे क्या? So what actually sales is? सेल कन्विंसिंग नहीं है, गंजे को कंघी बेचना सेल्स नहीं है, बालों वाले को कंघी बेचना सेल्स, राइट? सेल्स फोर्स करके नहीं आ सकती है, चेंज करके नहीं आ सकती है।
सेल्स आती है किसी भी इंसान को डिसीजन लेने में हेल्प करने से. Okay, if someone has a problem and you have a structured way to solve that problem, telling them about your service is no problem. ठीक है, so it is professional. धोखा नहीं देना है, सच बोलना है, फिर आपकी सेल आएगी. सिंपल माइंडसेट शिफ्ट आपको मैं बताती हूँ. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट आई एम ट्राइंग टू सेल, what you have to start thinking is, I am trying to see if I can help someone, right? This one sentence will remove your fear and you will automatically start generating the sales. Now you're not asking for money, you are offering a solution in return of a energy exchange. ठीक है, and people are obviously free to say yes or no. Both are okay. Right now, if you are a coach or a consultant, remember, if you don't approach people, if you don't invite them, if you don't tell them how you are going to help them, they will never know what you have to offer. They will never know how good are you as a coach. And sales is not a problem. It becomes an income problem later on. You do not have funds. Your business needs investment, expenses, everything, but you do not have money later on. Okay, so thank you for watching. Keep this in mind. Do ask for your money and do not hesitate. आपको खुलकर पैसे मांगने हैं जो आपके बनते हैं, एनर्जी एक्सचेंज होकर, और खूब सारा कमाइए और खूब सारे लोगों की हेल्प कीजिए. थैंक यू.